हेलो नमस्कार, मैं कंचन प्रभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि मैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो चला रही थी आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएगा और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको क्लियर करने की, ठीक है। और तो आज पहला क्वेश्चन है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये पद किसका है। ये हमें बताना है कि ये जो पंक्ति हैं वो किसकी हैं। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा जिसके सर मोर मुकुट वो मेरा पति सोए। ये पंक्तियाँ हमें बतानी हैं और ये पंक्ति हैं मीराबाई की। ये मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं पंक्तियाँ, ठीक है। और व्याख्या अगर देखें इसकी तो व्याख्या है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई पद मीराबाई द्वारा रचित है। ये संप्रदाय निरपेक्ष अनन्य कृष्ण भक्ति थी, यानी कि इन्होंने किसी संप्रदाय में शामिल नहीं थी, किसी भी संप्रदाय को ये फॉलो नहीं करती थी। और इनका जो भक्ति था वो कृष्ण के प्रति अनन्य अटूट भक्ति भावना थी, ठीक है। तो और इनका जो भक्ति का जो भाव था वो माधुर्य भाव था। हमारी भक्ति 3 रूपों में मानी जाती है, एक माधुर्य भाव और जो दूसरा है वो है दास्य भाव, ठीक है। दास्य भाव के जो प्रवर्तक जो दास्य भक्ति जिन्होंने की है वो हैं तुलसीदास की जो भक्ति है वो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है। दास्य भाव के रूप में इन्होंने राम की भक्ति की है। और इसके साथ ही जो तीसरा जो भक्ति मानी जाती है वो है साख्य भाव, सखा के रूप में साख्य भाव। जो सखा के रूप में माना है वो सूरदास ने माना है। सूरदास की भक्ति साख्य भाव की भक्ति मानी गई है सूरदास की। इन्होंने जो कृष्ण की भक्ति की है वो एक सखा के रूप में माना है भगवान कृष्ण को। और तुलसीदास ने जो भक्ति की है वो दास के रूप में अपने को दास भगवान राम का दास माना है। और जो मीरा की है वो माधुर्य भाव से उन्होंने एक प्रेमी के रूप में भगवान कृष्ण को माना है, इसीलिए इसको माधुर्य भाव कहा गया है। तो इसकी व्याख्या है ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है। तो ये हमको बताना है कि ये जो पद है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो आंसर है उसका ऑप्शन है सूरदास, कुम्मनदास, मीराबाई और तुलसीदास। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, मीराबाई के द्वारा लिखा हुआ ये पद है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पद मीराबाई के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। और व्याख्या की बात करें तो व्याख्या है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पद की रचना धर्मनिरपेक्ष कवयित्री मीराबाई। धर्मनिरपेक्ष इसलिए कहा है कि इन्होंने किसी धर्म संप्रदाय को नहीं माना है, ये भगवान को एक प्रेमी के रूप में माना है, इसीलिए और ये इसके साथ ही इन्होंने किसी संप्रदाय को फॉलो नहीं किया है। उस टाइम जब मीराबाई जी थी तो उस टाइम बहुत सारे हमारे साहित्य लेखन में बहुत सारे संप्रदाय शामिल थे, लेकिन इन्होंने फिर भी किसी संप्रदाय को फॉलो नहीं किया, ये किसी संप्रदाय में शामिल नहीं थी, इसीलिए इन्हें धर्मनिरपेक्ष कवयित्री के रूप में माना गया है। साथ ही इनकी जो रचनाएँ थी वो है गीत गोविंद की टीका, नरसी का मायरा, ठीक है, और मल्हार राग और राग गोविंद, सत्यभाषा नु रुषणम, ठीक है। ये मीराबाई की जो रचनाएं हैं, ठीक है। मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। ये आप लोग इनकी रचनाओं को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो एक बार समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है मीराबाई का मल्हार किसकी रचना है। तो अभी मैंने बताया ये मीराबाई की है।
ठीक है। ये इसलिए आप मीराबाई के क्वेश्चंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये भक्ति काल है, तो नंबर वाइज इसको शामिल किया जा रहा है। तो आप लोग ये ना समझें कि सिर्फ मीराबाई के ही क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है कि गौड़ी संप्रदाय के जो संपादक थे वो कौन हैं, गौड़ी के। ठीक है, तो गौड़ी के संप्रदाय थे हरिदास, गौड़ी के चैतन्य स्वामी थे। ठीक है, गौड़ी जो संप्रदाय था वो चैतन्य स्वामी के द्वारा चलाया गया था। इसके जो संपादक थे वो चैतन्य स्वामी थे। एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कौन कौन किसका संपादक था। तो चैतन्य के जो चैतन्य प्रभु थे उनका गौड़ी संप्रदाय था, इन्होंने गौड़ी संप्रदाय को चलाया था। ठीक है, गौड़ी। उसके बाद जो राधा वल्लभ संप्रदाय बना था उसके हित हरवंश थे। इसके बाद सखी या फिर टट्टी संप्रदाय। ठीक है, टट्टी का मतलब वो नहीं है जिसे आप लोग समझें। टट्टी का मतलब यहाँ पर टट्टिया यानी कि झोपड़ी से इसका मतलब निकाला गया है। तो जो टट्टी का मतलब है वो झोपड़ी है, क्योंकि उस संप्रदाय के लोग जो थे एक झोपड़ी बनाकर अपने रहा करते थे एक समूह में, तो इसीलिए इसे सखी संप्रदाय या फिर टट्टी संप्रदाय कहा गया है। तो इसके जो संपादक थे वो हरदास जी थे। इसके बाद लाल पंथ रखा गया है, लाल पंथ के लालदास जी थे इस संप्रदाय के। ठीक है, ये इनको आप लोग ज़रूर नोट कर लें इन सभी को। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो रुद्र संप्रदाय था वो विष्णु स्वामी के द्वारा चलाया गया था। विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि मीरा के गुरु कौन थे। पूछा है कि जो मीराबाई थी उनका गुरु किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है सूरदास, रैदास, मलूकदास या फिर कबीरदास। तो इनके जो गुरु थे वो रैदास जी को इन्होंने अपने गुरु के रूप में माना था, रैदास को। देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या। मीराबाई के गुरु रैदास जी हैं, रैदास थे। मीराबाई का जन्म था वो 1516 ईस्वी में और मृत्यु 1645-46 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म मेवाड़ के समीप कुड़की, ठीक है, कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था और इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। ठीक है, ये आप लोग याद रखना है कि इनके जो मीराबाई का विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था। तो ये मेवाड़ के राजा थे, उनका ज्येष्ठ बड़ा पुत्र था, उनके राजा भोज, उनसे इनका विवाह किया गया था। इसके बाद इनकी जो रचनाएं वो हमने पहले बता दी थी, तो दोबारा करवाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है। हमें रसखान जो कवि हैं उनका हमें नाम बताना है कि नसीम खान था, अली मोहम्मद था या फिर सैयद इब्राहिम था या फिर अब्दुल्ला था। तो आंसर इसका हो जाएगा सैयद इब्राहिम रसखान का वास्तविक नाम माना गया है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या है कि रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानित दिल्ली में 1533 ईस्वी में हुआ था। और रसखान की जो रचनाएं हैं वो हैं, प्रमुख इनकी रचनाएं हैं वो हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टायाम। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाओं को आप लोग सभी याद रख लें। सुजान रसखान प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टायाम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो हमको बताना है कि जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने किस संप्रदाय का चलाया था, किस संप्रदाय को चलाया था और किसका प्रतिपादन किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, विशिष्ट द्वैतावाद इनके द्वारा चलाया गया था, रामानुजाचार्य के द्वारा। और इनके जो शिष्य थे वो रामानंद जी इनके शिष्य माने गए हैं, रामानंद।
और रामानंद के 12 शिष्य थे। जब मैं रामानंद के बारे में पढ़ाऊँगी तो इन सभी का नाम भी बताऊँगी। रामानंद के 12 टोटल शिष्य थे। 12 समूहों में इनको माना, जो इनके समूह के शिष्य थे, इनके जो समूह के इनको सहायक थे इनके समूह में, वो 12 लोग थे। इन 12 लोगों को नाम बताएंगे। और अभी सिर्फ इतना ही कि विशिष्ट द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो थे रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे वो रामानंद थे। रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के द्वारा जो चलाया गया था, देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है। व्याख्या क्या कहती है कि वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य, जो वैष्णव भक्ति थे उनके पहले, आदि मतलब पहले जो आचार्य माने गए हैं वो रामानुजाचार्य को माना गया है। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो रामानुजाचार्य थे, उनको लक्ष्मण का अवतार माना गया है हमारे साहित्य में। ठीक है, इसके साथ ही इनका जो विशिष्ट द्वैतवाद था, इनका जो दर्शन था विशिष्ट द्वैतवाद, और इनका जो संप्रदाय था वो श्री संप्रदाय था। ठीक है, रामानुजाचार्य के द्वारा जो चलाया गया था। इसके बाद द्वैत संप्रदाय चला। द्वैत संप्रदाय चलाया था शंकराचार्य ने, और जो इनका दर्शन था वो द्वैत था और चलाया गया था वो शंकराचार्य ने चलाया था, और स्मार्थ इसका संप्रदाय था। ठीक है, इसके बाद शुद्धाद्वैतवाद था। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी के द्वारा चलाया गया था, और रुद्र इस संप्रदाय का नाम था। ठीक है, इसके साथ द्वैताद्वैतवाद चलाया गया था, वो माधवाचार्य के द्वारा चलाया गया था, और ब्रह्म संप्रदाय था इसका जो संप्रदाय था वो ब्रह्म संप्रदाय था। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा है मीरा की रचनाओं में किस भाषा की झांक ज़्यादा पाई जाती है। मतलब किस रचनाओं का इस पर ज़्यादा प्रभाव है, हरियाणवी का, राजस्थानी का, मराठी का, या फिर पंजाबी का। तो किस भाषा का इस पर प्रभाव था जो मीराबाई की रचनाएं थी। तो क्योंकि ये राजस्थान की रहने वाली थी तो आंसर भी इसका सी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो भाषा प्रयोग की थी वो भी राजस्थानी भाषा थी, क्योंकि ये राजस्थान से बिलोंग करती थी, इसीलिए इनकी जो भाषा थी वो राजस्थानी थी। इस चीज़ को याद रखें आप लोग। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट इसकी परिभाषा, इसमें कोई खास नहीं है, जो पहले बताया था वही है। इसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो ये हमको बताना है कि जो निरंजनी संप्रदाय था वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा दयाल, हरिदास, गरीबदास, सुंदरदास। तो निरंजनी संप्रदाय था वो बी हो जाएगा आंसर इसका, बी, और ये हरिदास के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं। रहीम के बारे में हमको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के बारे में क्या क्या माना है। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे क्या ये। हिंदी काव्य में उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। जो रहीमदास जी थे क्या वो जो फारसी ज़्यादा जानते थे। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि उनकी जो सभा विद्वान और कवियों से ज़्यादा भरी हुई रहती थी। ऐसा था क्या कि रहीमदास जी के जो सभा संग्रह था उसमें कवि और साहित्यकार ज़्यादा हुआ करते थे। इसके बाद लास्ट है जो वो है जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब भी इन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो ये हमें बताना है उनके बारे में कि क्या सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, ए और सी और डी ये आंसर है इसका। देख लेते हैं इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या है कि संस्कृत, अरबी और फारसी के ये पूर्ण विद्वान थे। इनको अरबी और फारसी, संस्कृत तीनों ही भाषाएं आती थीं। इसके साथ ही दूसरा है उनकी जो दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। ठीक है, इसके साथ उनकी जो सभा थी वो विद्वान कवियों से सदा भरी रहती थी। ये रहीमदास जी की प्रमुख विशेषताएं हैं।
ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार कवियों को सही क्रम में हमें लगाना है कि किस कवि का कालक्रम किस टाइम रहा है, उस कवि के अनुसार हमें कालक्रम के अनुसार कवियों को लगाना है। तो देख लेते हैं। पहला है सूरदास जी। सूरदास जी का था 1478 78, ठीक है। तुलसीदास है। तुलसीदास का जो जन्म है वो रहा है 1531 या फिर 32 माना जाता है तुलसीदास का, ठीक है। दादू दयाल हैं तीसरे हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जो जन्म काल है वो माना जाता है 1545, ठीक है। 45 कहीं 44 दोनों ही माना जाता है दादू दयाल का, 1545 या फिर 44। लास्ट में है मीराबाई। मीराबाई का जो जीवन काल है वो है 1516 ईस्वी, ठीक है। 1516 ईस्वी में ये इनका है मीराबाई का, और ये है कालक्रम। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा इसका बी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और लास्ट में है दादू दयाल, ठीक है। ये सबका रचना काल है, ये आप लोग याद रख लें। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या है कि जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का जो सही क्रम है वो है सूरदास 1478 ईस्वी में, मीराबाई 1516 ईस्वी में है, तुलसीदास 1532 ईस्वी में है और लास्ट में है दादू दयाल 1545 में, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो है निम्बार्का संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है। ये हमें बताना है कि निम्बार्का जो संप्रदाय चला था वो किस दर्शन से चला था। निम्बार्काचार्य ने चलाया था, तो निम्बार्काचार्य ने चलाया था वो संप्रदाय हमें बताना है। निम्बार्काचार्य के द्वारा जो चलाया गया था वो था द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद के संप्रदाय थे वो निम्बार्काचार्य थे, निम्बार्का द्वारा चलाया गया था। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैत दर्शन से है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क, ठीक है, सनकादिक भी इसे बोलते हैं, सनकादिक संप्रदाय की स्थापना की थी। विशिष्ट द्वैत दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित द्वैतवाद माधवाचार्य का जो है वो ब्रह्म संप्रदाय है, और शुद्ध द्वैतवाद है वो बल्लवाचार्य का है, ठीक है। ये सबके संप्रदाय दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि विशिष्ट द्वैतवाद अब पीछे बताया था मैंने, रामानुजाचार्य का है। रामानुजाचार्य का है, ठीक है। द्वैतवाद माधवाचार्य का है, ठीक है। इसके साथ ही शुद्ध द्वैतवाद बल्लवाचार्य का है। ये शुद्ध द्वैतवाद बल्लवाचार्य के द्वारा चलाया गया था, और द्वैतवाद है वो निम्बार्काचार्य के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर